तो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 1, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो करने के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन स्लाइड को शो करने के लिए। तो आप जिसने भी ऑप्शन बी है वो किया है उसका 100% 2 नंबर है वो पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो बी रहने वाला है, जो MCR है उसका उपयोग किया जाता है। तो जिसने भी बी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भंडार क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प को चुनिए। तो भंडार क्षमता की जो आरोही क्रम है तो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। CD सबसे छोटा भाग होता है, उसके बाद आपका RW, उसके बाद DVD, फिर ब्लू रेड, फिर डिस्क, फिर हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन सी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, टोंगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो टोंगल जो कुंजियाँ होती है उसमें सबसे अच्छे विकल्प कौन कौन से होते हैं। तो ये आपका जो कैप्सूल है होता है, कैप्सूल लॉक बिल्कुल सही होता है, न्यूमेरिकल लॉक बिल्कुल सही है, स्कॉलर कुंजी बिल्कुल सही है मित्रों। और ये सारी की सारी जो टोंगल कुंजियाँ है वो इसमें उपयुक्त के रूप में विकल्पों का चयन किया जाता है। तो यहाँ पर जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5, किसी दस्तावेज में हेडर और फूटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है बी ऑप्शन आपका सही रहने वाला। पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए हेडर और फूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, खालिस्तान सर्च इंजन द्वारा प्रतिबंध प्रक्रियाएं है तो कौन सी है मित्रों। ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल सही है, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्स और सर्चिंग। तो डी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका 100% 2 नंबर है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा URL HTTP और WWW में प्रोटोकॉल की प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसने डी किया है HTTP यानी डी ऑप्शन जिसने किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा थोड़ा कट रहा है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है। तो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही रहने वाला है। ज़्यादा समय नहीं लेने के लिए मित्रों मैंने पहले से पेपर का सोल्यूशन है वो एनालिसिस आपके सामने कर लिया है। तो इसलिए आप जहाँ भी आपको टिक नज़र आ रहा है ब्लैक पेन से वो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सी ऑप्शन है आपका, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि। तो सी ऑप्शन किया है जिसने उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है। क्योंकि मित्रों हार्ड डिस्क को पढ़ना और अधिक तेज़ और सुरक्षित है। हार्ड डिस्क में हम कभी भी कॉपी है उनको पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना आसान होता है। तो डी ऑप्शन जिसने भी किया है उसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं।
तो उनको मित्रों पिक्सल कहते हैं, जिसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। NVSP मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। तो वो कौन देता है मित्रों? कथन आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। जिसने भी कथन 1 और 2 दोनों किया है उसके 101% 2 नंबर है वो आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। MS Excel 2019 में खालिस्तान फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो ये आपका रहने वाला है काउंट। ए ऑप्शन जिसने भी किया है उसका 100% सही ऑप्शन है काउंट 0, यानी MS Excel 2019 में खालिस्तान फंक्शन सेल गिनता है जो खाली नहीं है। तो काउंट 0 में 0 से शुरू करता है। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। सेल्स की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है। तो यानी इसका जो मित्रों बनाते हैं खाका, जैसे कि इसकी रो ऐसे होती है और फिर उनके बाद ऐसे रो करी जाती है। जो ऊपर की जो जीरो, ऊपर वाली जो रो को है वो 0 माना जाता है। तो जिसने भी डी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है B1G10, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 15 है आपका। जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि या संपादित करते हैं तो क्या होता है? तो मित्रों ए ऑप्शन जिसने भी किया है स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई थी और नहीं बदली, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जिसने भी किया है गूगल शीट्स, SMS एक्सेल, लिब्रे क्लिक, यानी जिसने भी बी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। नंबर पेड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन जिसने भी किया है न्यूमेरिकल लॉक, उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सी ऑप्शन है। तो प्यारे साथियों, आपका जो ये बी सीरीज़ है वो मैं आपके सामने बिल्कुल एनालिसिस कर रहा हूँ। तो अपने पेपर में अपना जो अंक है ऊपर नीचे क्वेश्चन है आप उनमें ज़रूर मिलान कर लेना, क्योंकि मैं बी सीरीज़ का एनालिसिस आपको बनाकर वीडियो डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। MS Excel 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है। तो जिसने भी अल्फ़ा 1 यानी A1 जिसने किया है उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर आपका 19 है मित्रों। खालिस्तान एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियाँ का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है और इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है रहने वाला। CSV जिसने भी किया है उसका ये 2 नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SSO ID किससे संबंधित है? तो SSO ID है मित्रों आपका ऑप्शन है यहाँ पर SSO ID है ये आपका
ई मित्र से संबंधित है। जिसने भी सी ऑप्शन किया है वो 100% सही ऑप्शन है, क्योंकि SSO ID है। आप अब जब भी कोई फॉर्म भरते हैं कुछ तो उसमें इस्तेमाल की जाती है, तो ई मित्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, रिसाइकिल बिन का कार्य क्या है? तो रिसाइकिल बिन है मित्रों, हटाई गई फाइल को संग्रहित रखता है और अब दोबारा से जाकर कंप्यूटर आप रिसाइकिल बिन को खोलोगे तो आपने जो डिलीट किया है वो डाटा आपको रिसाइकिल बिन में मिल जाएगा। तो जो एक ऑप्शन जिसने किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। ICT का मतलब क्या होता है? तो सी ऑप्शन जिसने किया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 23 आपका प्रेजेंटेशन एक संग्रह है, यानी प्रेजेंटेशन है वह एक संग्रह है, तो उसको किस पे दिखाया जाता है? तो मित्रों स्लाइड पर दिखाई जाती है। जिसने डी ऑप्शन किया है उसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खालिस्तान को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है, यानी डेटा को संग्रहित करता है। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य होता है डेटा को स्टोरेज करना। तो जिसने भी बी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और खालिस्तान एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। काफ़ी इजी पेपर है, कोई पेपर को देखते हुए कोई हार्ड पेपर नहीं है मित्रों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जिसने किया है उसका 101% सही है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर, यानी ए ऑप्शन आपका 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम रोम के लिए सत्य है? तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहने वाला, केवल 1, 2, 3 और 4। जिसने भी बी ऑप्शन किया है क्वेश्चन नंबर 26 का उसका 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका एक प्रणाली है जिससे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ पर जिसने ऑप्शन मिडी किया है मित्रों उसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 जिसने भी बी ऑप्शन किया है उसके 100% है, वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, खालिस्तान का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। तो आपका गूगल फॉर्म का है वो इस्तेमाल विश्लेषण किया जाता है। तो जिसने भी बी ऑप्शन किया है उसका 100% सही है। तो मित्रों ये जो आज 6 अक्टूबर 2024 को आपका RSCIT का पेपर है, अगर जिसको क्वेश्चन नहीं आ रहा और वो एक तरफ से ट्रिक के अनुसार जो तुक्का मारा है और बी ऑप्शन जिसने भी किया है लगभग उसका है पास होने के 101% चांस है। और जिसने अच्छा किया है वो तो पास होगा ही होगा। तो आपको पास मार्किंग के लिए ओनली फॉर 14 क्वेश्चन है वो आपको आने अनिवार्य है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर आपका 29 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो आपका OCR है वो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन जिसने भी किया है उसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले अपने तो मित्रों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाले और भी अगर आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की एनएसवर की आएगी तो सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, विंडोज़ में वह चित्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल है तो किस में शामिल होते हैं? वो मित्रों सी ऑप्शन जिसने भी किया है डेस्कटॉप। एक सारी की सारी जो पृष्ठभूमि होती है वो सारी डेस्कटॉप के अंदर होती है। तो क्वेश्चन 30 से जिसने सी ऑप्शन किया है उसका 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, MS वर्ड में 2019 में टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं।
तो आपका रिबन के अंदर ये सारे के सारे विकल्प है वो पूर्णतया मौजूद होते हैं। रिबन से ही ये चीज़ें इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस ये सारे के सारे रिबन के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन 31 बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मित्रों यूपीआई ये बैंक संबंधी है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का ए ऑप्शन जिसने भी किया है 32 का उसका 100% सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? यहाँ पर ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं पूछा है। तो मित्रों जिसका ऑप्शन डी जिसने किया है, आप सिस्टम को डिमोलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपका, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान का विकल्प नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इतना समय नहीं है मित्रों कि आपको एक एक करके आप क्रॉसिंग करके मैं बताऊँ। तो लेकिन जिसने भी क्वेश्चन 34 का डी ऑप्शन किया है उसका 100% है, सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, निम्नलिखित में से किस डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है और इसका उद्देश्य आधिकारिक का दस्तावेज और प्रमाण पत्र को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है मित्रों? जिसने सी ऑप्शन किया है क्वेश्चन नंबर 35 का, राज ई वोल्ड, बिल्कुल आपका सही। अभी आप अपने पेपर को लेकर के पूरा वीडियो चाहे तो एक बार दोबारा से अपना बिल्कुल स्टिक आंसर की है उसको मिला सकते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट आंसर की के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।